अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्लिहुद्दीन नज़ीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार। आज हम मौजूद हैं लक्ष्मीपुर पंचायत के अस्पताल टोला में। यहाँ बहुत सारी परेशानियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। जैसे कि इससे पहले भी यहाँ पर कई लोग आए, दौरा करके गए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। आज इसी सिलसिले में बहादुरगंज विधानसभा से जनाब मासूम रज़ा साहब यहाँ दौरा के लिए आए हैं और यहाँ के लोगों से मिलकर बातचीत भी किए। यहाँ क्या मामला है और उस मामले को लेकर अगला कदम क्या होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर ग्रामीण से मुलाकात की और बातचीत किए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग में क्या बात हुई और आगे का जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा। इन चीज़ों की हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर आपका हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत खुशी हुई कि इस आज के दौरे पर जब मैं यहाँ पहुँचा, नौजवानों ने की कॉल थी कि आप मेरे यहाँ भी पहुँचिए, कुछ हालात है, कुछ परेशानी है। यहाँ आने के बाद देखा कि वाक़ई एक कई यहाँ पर गवर्नमेंट की संस्थाएँ मौजूद हैं, पंचायत भवन है, मिडिल स्कूल है, हॉस्पिटल है, हाई स्कूल है और उसके बावजूद यहाँ पर रास्ता नहीं। ये बड़ी परेशानी है। मैं चाहूँगा कि भाई जिसकी भी ज़मीन है वो खुशी-खुशी इसके लिए डोनेट करे, इसलिए कि रास्ता ही एक ऐसी चीज़ है जो रोज़े क़यामत तक सवाब जारिया का एक ज़रिया भी है। उसके बावजूद जो मैंने सुना तकलीफ़ें लोगों से, लोगों का दर्द, 2 बातें सामने में आई। कुछ लोगों ने ये कहा कि ज़मीन हम लोगों की है ऑलरेडी, जो जितनी जिसकी जो ज़मीन मालिक है उसके अलावे भी हमारे पास ज़मीन है, नापीकरण नहीं होने देना चाह रहा है। तो मैंने कहा कि भई आप लोगों के साथ मैं डीएम साहब के यहाँ आपका आवेदन मैं देने को तैयार हूँ, मैं जाऊँगा इंशाअल्लाह। रही बात अगर ज़मीन ना भी हो, तो इतनी सारी चीज़ें और फिर एक बहुत बड़ा समाज इधर बसा हुआ है, 300 साढ़े 300 परिवार हैं, 1000 लोग हैं इधर, यहाँ से पश्चिम। तो यहाँ के लोगों को आने-जाने के लिए एकमात्र रास्ता सिर्फ़ यही है। तो इसके लिए और फिर इतनी सारी चीज़ें पूरा पंचायत भवन बना हुआ है यहाँ पर, हॉस्पिटल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, इसके लिए तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे आसान तरीका था कि 5 साल गुज़र गए साहब, अब इलेक्शन होने को है, ज़मीन एक्वायर करा लेनी थी। विधानसभा में लिख कर देते, ज़मीन एक्वायर हो जाती, फिर आराम से आप रोड बनाते। ये तो आखिरी रास्ता वही ना होता है, ज़मीन मालिक अगर ना दे और चारों तरफ रास्ता है, बीच में एक रास्ता छूट गया है, तो एक्वायर का एक बेहतरीन तरीका है। मैं जाऊँगा डीएम साहब को उस दिन एक्वायर के भी लिए भी मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला, लिखित में हम देंगे, आप सबों को लेकर के मैं दूँगा। लक्ष्मीपुर के जो इस इलाके में जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको लेकर के मैं दूँगा इंशाअल्लाह ताला। 2 बातें हैं, ज़मीन नापी भी करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला और नापी के बाद अगर ज़मीन निकल जाती, ठीक है साहब, वेलकम सबसे अच्छा और नहीं निकलती है तो एक्वायर का एक प्रक्रिया है। वैसे मैं चाहूँगा कि भई डीएम साहब भी अपने स्तरीय से पूर्व मुखिया साहब को फारूक साहब से मेरी गुज़ारिश है कि भाई आइए ना, बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अरे भाई आप बड़ा दिल करिए अपने पंचायत के लोगों के लिए। आपको लोगों ने इज़्ज़त बख्शी है इससे पहले भी। हार-जीत इंसान का अल्लाह ने जब आपके नसीब में लिख दिया है तो आप जीतेंगे और जब हारने का लिख दिया तो आप हारेंगे। आपसे गुज़ारिश है कि दिल बड़ा करिए, हमारे लोगों के बीच आइए। एक बड़ी चीज़ है, ऐसा काम करके जाइए जो रोज़े क़यामत तक आपका सवाब जरिया का हासिल हो। ये मेरी गुज़ारिश है। आपके लिए मैं जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले यहाँ पर यहाँ के जो विधायक हैं अनवर नईमी साहब आए थे और जो आपने एक्वायर की बात की उस ताल्लुक से उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने लोगों से बातचीत करके यही बात की कि जमींदाता जो है या जिनकी जमीन है उन्हीं से मांग के, पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, मुआवजा दे के, जैसे भी उनसे ही लेना पड़ेगा, उसका अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक्वायर का जो मामला है उस बारे में यहाँ के लोगों को अब तक किसी ने जानकारी भी नहीं दी है। नहीं, गवर्नमेंट की ये आखिरी प्रक्रिया होती है कि जहाँ किसी तरह से कोई हल ना हो, उसके लिए सरकार, हुकूमत एक्वायर करती है। यहाँ सिर्फ रोड का ही मसला नहीं है, इस रोड से सिर्फ गाँव का ही मसला नहीं है। पंचायत भवन कैसे आएँगे? यहाँ हाई स्कूल कैसे पहुँचेंगे? मिडिल स्कूल कैसे पहुँचेंगे? हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो कई मसला है। इनके लिए तो भैया एक्वायर करना ही पड़ेगा। अगर ज़मीन मालिक अगर नहीं देते हैं, तो कोई बात नहीं साहब, लेकिन एक्वायर तो करना पड़ेगा। अब रही बात विधायक जी क्यों नहीं इस तरफ सोच सके? मैं नहीं कह पाऊँगा, ये तो वही जवाब दे सकते हैं, विधायक जी ही जवाब दे सकते हैं। ऐसे कई मामले हैं इलाके का, मैं देख रहा हूँ। एक हमारे वहाँ बालूबारी चौक में है, जो वहाँ से जब आप निकलिएगा चारों तरफ रोड बन गया है बीच में, हालाँकि दुकानें साइड से बन गई हैं, लेकिन ज़मीन मालिक नहीं देना चाह रहा है। तो उसके लिए है एक्वायर,
वहाँ उतना वो नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन के हिसाब से गैपिंग को भरना है, वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो करना पड़ेगा। इन जगहों को चिन्हित करके इसके लिए स्पेशल आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी। अभी भी वक़्त है, 3-4 महीना बचा है, विधानसभा में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो मसला उनका है, वो जब दौरा कर चुके हैं तो इसको तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए था। उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। अफ़सोस की बात है कि उनसे पहले भी जो विधायक थे उसने भी शायद कुछ नहीं किया। उनको भी करना चाहिए था। एक लम्हा लोग यहाँ पर मैं आया तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। ये नया मामला तो नहीं है। हिंदुस्तान के आज़ाद हुए 68 साल 78 साल हो गए साहब। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया है। बहरहाल मैं लड़ूँगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ के लोगों की आवाज़ बनूँगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि यहाँ आए और यहाँ के लोगों की समस्या को देखा और फिर लोगों को एक उम्मीद दिलाई, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया भाईजान। बहुत-बहुत शुक्रिया।